हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी आवाज़ आप लोगों को क्लियर समझ में आती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कि आवाज़ समझ नहीं आ रही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमें उसके भी कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी 6 क्लास की ही चल रही है, इसको आराम आराम से कीजिएगा, तब तक हो जाएगा सब कुछ। आज हमारा इसका 3rd चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर करा दिए थे। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और इसको ध्यान से पढ़िए तभी वो समझ में आएगा। अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो दोबारा से पढ़िएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। लाइक तो आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो शेयर जरूर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये 3rd चैप्टर है, क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है अभी। इसमें क्या है कि पृथ्वी की गतियाँ हैं। इससे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ाया था, वो मध्य रेखा क्या होती है और उसमें अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ कहता है कि पृथ्वी हमेशा गतिमान रहती है। पृथ्वी भी सौर मंडल के अन्य सदस्यों की भांति सूर्य की परिक्रमा करती है और स्वयं अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी की क्या होती है, पृथ्वी 2 प्रकार की होती है। एक घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक खुद की ही दूरी पर, खुद के ही उस पर घूमती है, और एक सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसलिए 2 प्रक्रिया यानी कि 2 प्रकार होते हैं पृथ्वी की गति के। यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष पर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, सीटेट में ही पूछा हुआ है कि घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या होता है। इसमें एक और क्वेश्चन ये था कि परिक्रमण से क्या तात्पर्य है। तो उसमें दोनों ही दिए हुए थे कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और सूर्य के जो चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा कि घूर्णन क्या होता है, जो वो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और जब किसी की परिक्रमा की जाती है, जैसे कि मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है, वो एक मंदिर होता है, उसके वहाँ पे गोवर्धन है, उसके चारों तरफ को परिक्रमा की जाती है। जैसे कि अगर आप लोगों के आसपास पे कोई भी मंदिर होता है, जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते हैं, और जब हम खुद की ही दूरी पर घूमते हैं तो वो घूर्णन कहलाता है। तो इसलिए इसको याद कीजिए, समझिए, रटिए नहीं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूरज से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले की भांति है, इसलिए एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जैसे ये घूमती है तो इसके फिर दूसरी तरफ प्रकाश पड़ता है। इसलिए देखा होगा कि जहाँ यहाँ पे रात है तो दूसरे क्षेत्र में क्या होती है, दिन होता है। यहाँ दिन होगा तो दूसरे क्षेत्र में रात होगी। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से विपरीत होता है वहाँ रात होती है। गलों पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो ज़्यादातर यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एक ही क्वेश्चन बनाएगा, उसमें 3-4 एक ही चैप्टर से कॉन्सेप्ट निकाल देगा कि प्रदीप क्या होता है, ये सही है गलत है, उसको निकालने के लिए बोला जाता है, या दोनों ही कथन सत्य है या नहीं है। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया गया 3.1 में दिखाया गया इन्होंने। ये यहाँ पे क्या दिखाया गया कि घूर्णन के कारण पृथ्वी दिन और रात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सूरज का प्रकाश पड़ा हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है हमने बताया था, और बीच में विषुवत रेखा होती है, दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर वो जैसे ही रोटेशन करना स्टार्ट करती है तो सूरज जब इधर पड़ेगा तो यहाँ पे दिन होगा और इधर रात होगी। यहाँ पे क्या है, ये साउथ अफ्रीका है और ये ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये दोनों है। तो यहाँ पे क्या है, रात है। और हमारे इंडिया में यानी कि अफ्रीका में और भारत में और जो यूरोपीय वाला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा। ऐसे ही जब ये रोटेशन है, घूमना स्टार्ट होता है तो ये उल्टा हो जाता है, फिर यहाँ दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो जाएगा।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। इसी पृथ्वी की क्या कहते हैं, दैनिक गति कहलाते हैं। इसकी जो भी एक चीज़ है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, रटने की चीज़ नहीं होती है ये। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, सूर्य के सामने जो भाग होगा वह सदा ही रहेगा। अगर यहाँ पे ये घूमे ही नहीं और जिस स्थिति में ये है उसी में ही रहे तो सूरज का प्रकाश हमेशा यहीं रहेगा। यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा और यहाँ पे हमेशा रात रहेगी। दूसरे भाग में सदा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड रहेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये बता रही है कि इसने एक गोला लिया और सूर्य के सामने रखा, तो इस तरीके से ये भी की जाती है कुछ एक्टिविटी जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। ये क्या होता है, परिक्रमण। परिक्रमण क्या कहलाता है कि पृथ्वी की दूसरी परिक्रमा जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन की सूर्य की एक परिक्रमा करती है। हम लोग 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं और सुविधा के अनुसार 6 घंटे को इसमें शामिल नहीं करते, इसीलिए वो 6 घंटे 4 साल में जुड़ जाते हैं और एक पूरा दिन बन जाता है। इसी प्रत्येक वर्ष के जो 6 घंटे होते हैं 4 वर्ष में मिलकर वो 24 घंटे का एक समान बन जाता है। इसके अलावा दिन को पृथ्वी के फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष के पृथ्वी फरवरी मास में 28 के बदले 29 दिन हो जाते हैं। और तब क्या होता है, तब 366 दिन हो जाते हैं। इसे लीप वर्ष का नाम से जाना जाता है। जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी है। ये चारों तरफ एक पृथ्वी का वो दिखाया गया है कि किस तरीके से सूरज का प्रकाश पड़ता है और क्या होता है। यहाँ हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की। यहाँ क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है, विषुवत। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सूरज है, सूरज का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होगा 21 मार्च का और नीचे दिखाया गया है शरद ऋतु है यहाँ पे। इसी तरीके से सेम यहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे क्या है, बसंत ऋतु, यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी में ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे क्या है, बसंत ऋतु। तो चारों तरफ का ये दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या होता है। यहाँ पे 22 दिसंबर को उत्तरी आनंद में दिखाया गया, यहाँ पे 23 सितंबर का दिखाया गया है, यहाँ पे 21 जून को दिखाया गया, जो सबसे बड़े दिन के नाम से जाना जाता है। और फिर उल्टा यहाँ पे होता है, ये 21 मार्च और ये 23 सितंबर। उनके बारे में भी बताएंगे। ये एक ऐसी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्या बताया कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। क्योंकि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद, ये 4 ऋतुएं होती हैं जिसमें पृथ्वी को बांटा जाता है। एक वर्ष में ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण होती है। यहाँ पे दिखाया गया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जो ये दिखाया गया है यहाँ पे देखिए, ये 21 जून को है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ग्रीष्म ऋतु है और सूरज का है यहाँ इसकी तरफ झुका हुआ है। यहाँ पे सेम यही बताया गया है कि किस सूर्य को, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब हमने क्या बताया था कि जब पृथ्वी को हम इस बीच में काटेंगे तो यहाँ पे कर्क रेखा होगी, नीचे मकर, लेकिन मकर रेखा पर तो सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, रेखा पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, जब ग्रीष्म ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में और वो भी 21 जून को, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूरज की पर्याप्त रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए
विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये झुका हुआ है, तो यहाँ पे 6 महीने जब ये इधर घूमता है यहाँ पे, तो उत्तरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 महीने की रात हो जाएगी, क्योंकि ये सूरज के चारों तरफ है, तो यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा पर क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात कहा जाता है, इसलिए इसे उत्तरी अयान के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद क्या है, इसके विपरीत क्या है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकता है। अब हमने क्या दिखाया, 22 दिसंबर, सेम ये इसके अपोजिट चलता है, ये इसके चलता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि 21 जून को जो हमारा यहाँ का क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि हम कर्क रेखा में पढ़ते हैं, इंडिया का क्षेत्र कर्क रेखा में पड़ता है, ये सब हम मैथ से पढ़ाएंगे जब ज्योग्राफी डीप पढ़ाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे क्या पड़ता है कि जब सूरज की किरणें इधर पड़ेगी तो ये क्या होगा, कर्क रेखा पर ये क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन बहुत लंबा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया कि इन्होंने बोला कि दिन लंबा होता है और रातें भी लंबी होती हैं, सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। इसी प्रकार 22 दिसंबर की बात है, यहाँ पे देखिए ये 22 दिसंबर की बात बताई गई। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस बड़े हिस्से में प्राप्त रोशनी मिलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब 21 जून को होगा तो सबसे लंबा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी, और यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे दिन लंबे होंगे लेकिन रातें छोटी होंगी। कब, 22 दिसंबर को। इसके ठीक विपरीत स्थिति दिखाई गई, इसे दक्षिण अयान के नाम से जाना जाता है। इसी कारण क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे क्रिसमस का जो पर्व मनाया जाता है वो गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है जो सर्दी होती है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तरी में क्या मनाया जाता है, सर्दियों में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मनाया जाता है, गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ये देखिए, इसलिए बोला था कि इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पे क्या होगा, विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें होगी वो क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुकाया होता, इसीलिए इसे यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी और दिन रात दोनों समान होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे दोनों समान थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, दिन लंबे थे और रातें छोटी थी। इसी कारण से यहाँ पे क्या मनाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर मनाया जाता है गर्मियों में। यहाँ पे क्या है, 21 मार्च और ये जो दिखाया गया और 23 सितंबर, इन दोनों पर क्या होगी, विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें होंगी वो लंबवत पड़ती है, जिस कारण दोनों समान होते हैं। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है, जब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो क्या होता है कि परिक्रमण के कारण दिन रात व ऋतु में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखाए गए हैं, जैसे पृथ्वी कितने का कोण बनाती है, कितने चक्कर लगाती है, परिक्रमण क्या होती है, घूर्णन क्या होती है, लीप वर्ष क्या होती है, इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। उत्तर और दक्षिणायन क्या होता है, विषुवत के व्रत क्या होता है, ये भी देखिए। ये क्वेश्चन इसलिए दी जाती है ताकि आपको जो चैप्टर पढ़ा वो आपको समझ में आया नहीं है उससे संबंधित पूछिए। 21 जून को क्या होता है, जरूर नहीं हम सीधा ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसा कौन सा देश है जो गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, सर्दियों में कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मनाया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है तो किस कारण मनाया जाता है। जैसे एक लीप वर्ष के दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की क्या होती है, घूर्णन होती है, सूर्य की चला जलाती है तो दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, कर्क रेखा पड़ती है। 21 जून की बात की जा रही है जो मैंने भी बताया, और ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना मानचित्र है, मानचित्र के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, सेशन पसंद आएगा तो सबको शेयर भी कीजिए।